अंकित त्यागी मेरा नाम है। त्यागी जी, एनसीआर में जो मोदी जी ने 9 साल में कोई विद्यालय बनाया हो बता दो। अरे विद्यालय का क्या करना तुम्हें, जब इतने सारे एम्स बना दिए तो जब एम्स बना दिए। बिहार से है ना। हाँ, दरभंगा वाले एम्स कितना बन गया। हाँ? बहस से कोई फायदा नहीं है। अब तो कांग्रेस का सुबड़ा साफ है। मोदी था, मोदी है, मोदी रहेगा। योगी है, योगी रहेगा। और कोई ऑप्शन ही नहीं। भारतवर्ष, इंडिया से भी भारतवर्ष बनेगा। अच्छा ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताओ। ऑप्शन देखो, हम डिसाइड करते हैं, भुखमरी से स्टार्ट करेंगे। नहीं, जाइए ऑप्शन देखो, अगर मैं बताऊंगा, एक मिनट ऑप्शन पूछ रहे हैं ना। देखो बीजेपी में क्या है, सिर्फ एक प्रधानमंत्री, लेकिन विपक्ष में बताता हूँ क्या है। अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, ठीक है। विपक्ष में क्या है, ठीक है। अच्छा तुम्हारा रक्षा मंत्री, ठीक है। होम मिनिस्टर मायावती। एक तरफ प्रधानमंत्री है और दूसरी पार्टी की तरफ पूरा कैबिनेट है। हमें अच्छी कैबिनेट चाहिए या अच्छा प्रधानमंत्री, डिसाइड कर लो, ठीक। वेलफेयर मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, जनता के वेलफेयर के लिए उससे अच्छा कोई नहीं सोच सकता। स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है सत्येंद्र जैन। मैंने सिर्फ एक जनरल उसका बताया स्टेटमेंट कि वहाँ पे उसका क्या पर्सोना है मोदी का, ठीक है। क्यों है ये पहले नहीं था, पहले भी वो बाहर जाता था, इंडिया को बहुत गलत तरह से देखा जाता था कि ये करप्ट। मोदी जी ने बढ़ाया रिस्पेक्ट बढ़ा, रिस्पेक्ट हर एक विदेश में रेस्पेक्ट तब से हुआ स्टार्ट। मोदी जी ने वैल्यू बढ़ाया। बिल्कुल। अब कोई इंडिया से जब बाहर जाता है ना, पहले कुर्सी लगती है। आओ भाई, इंडिया से आ गए हो तुम, हैं? क्या बात कर, सिडनी जो है, क्या बात कर रहे हो। कि मेरी बात सुनिए, ये बताइए मोदी जी क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? क्योंकि देश का भला, देश का भला। 205 करोड़ भीख मांग के खाते हैं, तभी तो मैं बताऊं मोदी जी क्यों आएंगे। किसानों की आस्था मानने के लिए आएंगे, ड्राइवरों की आस्था मानने के लिए आएंगे, ठीक है। नोटबंदी करने के लिए आएंगे या जीएसटी के लिए आएंगे, और गरीब जितना गरीब है ना इन्हें हटाने के लिए, रेल वेल तेल सब बेचने के लिए आएंगे। इस बात की गारंटी है, मोदी किसी कीमत में नहीं आएगा। बात खत्म। एक बात कहूंगा, जो लोग कह आएंगे तो मोदी, भैया देखो जो लोग कह रहे हैं ना कि कुछ भी कर लो आएंगे तो मोदी, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पता है क्या कर रहे हैं, वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। सेटिंग कर रखी, सेटिंग कर रखी है हमने, ठीक है। तुम कुछ भी कर लो, हमने सेटिंग कर रखी है। तुम वोट दो मत दो, ठीक है, खिलाफ दो, अपोज दो, सपोज दो, लेकिन आएंगे तो मोदी। इसका क्या मतलब है, चुनाव आयोग मैनेज्ड है पहले से, ठीक। ये वही लोग हैं जो जानते हैं रियलिटी, ठीक। अब सुनो, ये कह रहे मोदी जी ने क्या नहीं किया। भाई मोदी जी ने क्या किया पता है, देश की मीडिया की फ्रीडम छीन ली। मोदी जी ने क्या किया पता है भाई, आज तक के इतिहास में इतने सांसद निलंबित नहीं हुए, सस्पेंड नहीं हुए जितने इस सरकार में हुए। मोदी जी ने क्या किया पता है, देश पर 205 लाख करोड़ का कर्जा किया। मोदी जी ने पता है क्या किया है कि यूपी में हाथरस में कांड हो जाता है, ठीक, और वहां पर एक मीडिया कर्मी नहीं घुस सकता, लेकिन पाकिस्तान से सीमा हैदर बिना बॉर्डर क्रॉस करे आ जाती है। मोदी जी की ये उपलब्धियां हैं। अगर विक्टिम, ठीक, मुसलमान होगा तो इंसाफ नहीं मिलेगा, ठीक, लेकिन अगर पीड़ा पहुंचाने वाला मुसलमान होगा, उसके अगले दिन उसके घर पे अगले दिन बुलडोजर चलेगा, ठीक। भाई अभी बीएचयू का कांड हुआ, तीनों बीजेपी के पदाधिकारी हैं, बीजेपी के नेता हैं, 60 दिन लग गए उन्हें पकड़ने में, ठीक। उसके बावजूद क्या कार्रवाई हो रही है, कुछ नहीं हो रही, ठीक है, सिर्फ पकड़ ले लिया जी। और गोगा मणि तुम्हें मालूम है राजस्थान में उसकी हत्या हो गई, उसके घर पे बुलडोजर चला, ठीक है। उसकी माँ ने क्या कहा कि घर मेरे पति ने बनाया था, मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गवास को पधार गए, मेरे बेटे ने नहीं बनाया, मेरा घर क्यों तोड़ रहे हो। ये बताइए, बीएचयू में एक आप हिंदू लड़की का 3 बीजेपी का आईटी सेल के 3 लड़के उन्होंने रेप किया है, सही है ये? नहीं, वो तो लड़कियों को नंगा घुमा रहे थे, तब बोला कुछ बोला। मणिपुर में मोदी जी कितनी बार मणिपुर गए? ये 1 मिनट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं इस चीज के फेवर ही नहीं कर रही हूँ।